साथियों, कुछ किसान भाइयों का मानना ये है कि अगर हम लंबी अवधि का एक कीटनाशक लगा देते हैं तो उसमें कीट तो रुक जाता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे खेत में फंगस भी लगी हुई है। और इस प्रकार के फंगस जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में क्या विकल्प हैं, किस प्रकार की दवाओं का उपयोग करके हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों के पास में फंगिसाइड के विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें सही फंगिसाइड का चुनाव करके अपने खेत में लगाना होगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। जिन भी किसान भाइयों के 1509 धान हैं और उन खेतों की अवस्था लगभग ये चल रही है कि बालियां गोभ में आ चुकी हैं और उन्होंने लंबी अवधि के कीटनाशक लगाकर अपने खेत में कीट को नियंत्रित कर लिया है, तो अभी फिलहाल में जो पौधे हैं जो कीट लगने के बाद में यानी कीट को ख़त्म होने के बाद में भी अभी गलन दिखा रहे हैं, क्योंकि अब इस समय पर फुटाव कर पाना उन पौधों का मुमकिन नहीं है, तो वो गले हुए पौधे भी हमारे पौधे के मिड्डे के बीच में छिपे हुए हैं। अब वो पौधे गले होने के कारण दूसरे पौधों में भी यहाँ पर संक्रमण फैला रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे पौधों में ब्लाइट का खतरा बढ़ गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दूसरे पौधों में ये ब्लाइट अब पौधे के तने के जरिए से बढ़ती जा रही है और पौधे की जड़ें सामान्य या एक जैसी होने के कारण पौधे की जड़ों में भी ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। साथियों, ये 1509 धान है। 1509 धान की प्रैक्टिकल अवस्था में आपको दिखा रहा हूँ, कबोट अवस्था में है। 2 से 4% बालियाँ लगभग निकलने के कगार पर खड़ी हैं, कुछ बालियाँ रुकी हुई हैं। तो बहुत बड़े स्केल पर उन किसान साथियों के साथ में इस प्रकार की अवस्था देखने को मिल रही है जिन्होंने कि हल्के कीटनाशकों का उपयोग किया था और हल्के कीटनाशकों से गिडार उनके खेत से ख़त्म नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने आखिरी मोमेंट में जाके अच्छे कीटनाशकों का उपयोग करके गिडार को ख़त्म बेशक कर लिया है, लेकिन फिर भी उन पौधों में गलन होने के कारण इस प्रकार की अवस्था आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ साथियों का सवाल ये है, क्योंकि वो जिज्ञासु हैं जानने के लिए कि हमें कौन से फंगिसाइड या कीटनाशकों का उपयोग करके इस अवस्था से बाहर निकलना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर देखना ये होगा, आप अपने खेत के अंदर जाइए, पौधे को निकालिए बाहर। निकालने के बाद पौधे की जड़ों को देखिए, क्या पौधे की जड़ों पर भी काले काले दाग धब्बे या स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, या जड़ों के ऊपर 1 इंची ऊपर या 2 इंची ऊपर या 4 इंची ऊपर कहीं भी पौधे के तने में कोई स्पॉट दिखाई दे रहा है क्या, या कोई गलन दिखाई दे रही है। अगर वो गलन पौधे के ऊपरी छिलके पर है, यानी कि आप पौधे के पत्ती को हटा के देखिए, तो वो पौधे के तने के ऊपरी छिलके पर होगी। अगर पौधे के बाहरी आवरण पर वो लगा हुआ दाग है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फंगिसाइड से। यदि आपके पौधे के बाहरी छिलके में हल्का कोई दाग धब्बा है, उसे आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड से कंट्रोल कर लेंगे और उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मेरा एक सबसे बेस्ट सजेशन रहेगा आपके लिए। 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन या वैलिडामाइसिन आप कोई भी 250 ml मिक्स करके स्प्रे दे सकते हैं। बाहरी आवरण के लिए सबसे बेस्ट होगा। दूसरा, जिन भी किसान साथियों के खेतों के अंदर तो वो बाहरी छिलका हटाने के बाद भी 2 से 3 छिलके हटाने के बाद भी पौधे के अंदर वो दाग बढ़ता जा रहा है और वो अंदर जाके कहीं गलन दिखाई दे रही है या वहाँ सड़न है, तो वो पौधे के अंदर की प्रक्रिया होगी और उसे कंट्रोल करने के लिए हमें सिस्टमिक फंगिसाइडों का उपयोग करना होगा। हालांकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, कॉन्टैक्ट से वो संपर्क में जाने के बाद में वो ठीक कर देता है। इसके साथ में यदि आपके पौधे के अंदर तक गलन है तो आपको कासुगामाइसिन या वैलिडामाइसिन मिक्स करना 100% जरूरी होगा। आप बिना उसके पौधे के अंदर वाली गलन को ख़त्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पौधे की जड़ों पर कहीं भी कोई स्पॉट दिखाई दे रहा है, दाग धब्बा दिखाई दे रहा है, आपके लिए हेक्साकोनाजोल बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट रहेगा। हेक्साकोनाजोल 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ ज़मीन में। अगर जिन भी किसान भाइयों के खेत में 1509 धान है उसमें ये अवस्था है, तो ये 2 फंगिसाइड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। अगर पौधे की जड़ पर है तो हेक्साकोनाजोल, अगर पौधे के तने में है या पत्तियों पर है या कहीं भी आपको बालियों पर दिखाई दे रहा है, उसके लिए कॉपर के साथ में वैलिडा या कासुगा कोई भी एक मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, जो भी किसान भाई यहाँ पर 11-21 या 17-18 की बिजाई कर चुके हैं और उनकी फसल अभी लगभग 50 दिन की हो रही है, पत्तियों का गुबार बढ़ चुका है, पौधे की लंबाई ज़्यादा हो रही है, उन किसान साथियों के सामने समस्या ये है सबसे बड़ी कि उनकी पत्तियों का गुबार ज़्यादा होने के कारण उन्हें झुलसा या हॉपर आने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
अब वो किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे पौधे में ब्लाइट अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आगे पत्तियों का गुबार होने के कारण वहाँ पर ब्लाइट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्या हम इस प्रकार की स्प्रे उन खेतों में भी कर सकते हैं? देखिए, अभी अगर आपके पौधे की अवस्था 45 से 50 दिन या 55 दिन की चल रही है तो अभी से आपको फंगिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके खेत में जो बालियां निकलेंगी वो 75 से 80 दिन पर दिखाई देंगी और इतने समय में आपके फंगिसाइड का किसी भी फंगिसाइड का इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर आपके पौधे में 50 से 55 दिन पर ही इस प्रकार के पत्तियों का गुबार दिखाई दे रहा है, हवा पास नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर कोई भी प्लांट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं नॉमिनी गोल्ड, सबसे बेस्ट रहेगा। लगभग आपको 1 एकड़ ज़मीन की जो 100 ml डोज आती है उसे आप 2 एकड़ ज़मीन में उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी जो पौधे की ग्रोथ है वो 10 से 12 दिन या 15 दिन तक कंट्रोल हो जाएगी और इतना कंट्रोल होने के बाद आपको लगभग आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी हद तक सीमित दिखाई देगी, ठीक है। और लेकिन एक काम आपको ज़रूर करना होगा, इस प्रकार से नॉमिनी गोल्ड का उपयोग इतनी ज़्यादा पत्तियों में करने के बाद में आपको 12 से 15 दिन के बाद में एक फंगिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर पत्तियों पर पड़ने वाली नॉमिनी गोल्ड का जो स्प्रे है वो पत्तियों में हल्के हल्के दाग धब्बे छोड़ देता है और वो दाग धब्बे आगे चल के झुलसा का रूप ले देते हैं और बहुत तेज़ी से आपके खेत में हॉपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन मिक्स करके ज़रूर स्प्रे कर दें, इससे आपकी पत्तियों में लगने वाले दाग धब्बे या झुलसा कंट्रोल हो जाएंगे। बहुत सारे साथी पूछना चाहते हैं कितने दिन पर इसका स्प्रे सही रहता है। तो देखिए, अगर आपके बालियां गोब में आ रही हैं तो बालियां गोब में आने से लगभग 4 से 5 दिन पहले आप इजीली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन या वेलिडामाइसिन का उपयोग कर सकते हैं। जिन भी किसान साथियों के खेतों में 11-21 या 17-18 धान है, क्योंकि बालियां बहुत लंबी बढ़ जाती हैं, पौधे का तना लंबा हो जाता है, तो वो किसान साथी 65 से 70 दिन पर इसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि पौधे की बालियों से पहले पत्तियों में झुलसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो पत्तियों का रंग एक साथ हरे से पीला ना हो, इसे कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड के साथ में एक या तो एंटीबायोटिक या फिर सिस्टमिक फंगिसाइड ज़रूर मिक्स करना होगा, जिसमें कि कासुगामाइसिन या वेलिडामाइसिन दोनों बेस्ट रहते हैं। तो साथियों, इस टाइप से आप अपने खेत में, चाहे वो 17-18 वैरायटी हो, चाहे 11-21 वैरायटी हो, चाहे 15-09 वैरायटी हो, सरवती धान की कोई भी किस्म हो, आप इस प्रकार की किस्मों को इस टाइप से मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई फंगस यहाँ पर नहीं सताएगी, आपको उत्पादन कम नहीं होगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए, धान की चमक बढ़ाने के लिए आप एक स्प्रे, अगर आपके पास में समय है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन का ज़रूर कर दें। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। जिन भी किसान साथियों के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके खेतों में इस प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।